नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू में बाजू मस्जिद है, नमाज नहीं होगी। जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े, जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े। क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है, जुमा पढ़ने से बेहतर उनका जोहर पढ़ना है, ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा जमात ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दें कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया? और ये साहिर के बाजारात पे जाके सर छुमाने, सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतवे की धमक है, जो आज मज़ारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती हैं मजार पे जाने का, तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। जिस पर लानत बरसे क्या रहमत होगी। जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती हैं वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती हैं, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती हैं। उनके सर हबैल नहीं, उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबों-पति की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं, उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल हैं खुले हुए और वहां साहब झूम झूम रही हैं, उसमें से 99% वह सब गरीब तबके से ताल्लुक रखती हैं। वो सारी औरतें वहां पड़ी रहती है। वरना मालदार लोग अपने घर में किसी आमिल को बुला करके इलाज करवाएगा, न के जाके दरगाहों पे बिठा के अपनी बेटियों के सर के बाल खोलने का तमाशा वो सारे जाहिरीन को दिखलाएगा। अब जहां अंधविश्वास है, जहां जहालत है, वहां यही है कि वहां जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा हो जाता है। शरीयत पर अमल कर, उसके बाद अगर तेरा बच्चा मर भी जाता है तो तू बदनसीब नहीं, तू खुशनसीब है कि घर में शरीयत की मुखालफत से तू बच गई, अल्लाह उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब 10 दरगाहों पे फिरती रहे। इसी पॉइंट को दिमाग में रख हमेशा। जब तुम पर जुमा फर्ज नहीं है, ईद बकरीद वाजिब नहीं है, जब जमात वाजिब नहीं है, 27 गुना सवाब मिलता है जमात से पढ़ने में, और तुमको तन्हा पढ़े तो वह सवाब मिल जाएगा। फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? बाजार जाना है जरूरतन, शरीयत पर जरूरतन, जबकि कोई बाहर जाने वाला ना रहे, जरूरतन सर से लेके पांव तक वेल होकर, पर्दे में मलबूस होकर, ताकि किसी अजनबी की नजर चेहरे पे ना पड़े, अजनबी की नजर सर के बाल पे ना पड़े, अजनबी की नजर गर्दन और कांधे पे ना पड़े। 27 साल तक मदीना की वो खातून जिनकी शादी के चंद दिन हुए और शौहर सरहद इस्लाम पे चला गया इस्लाम बचाने के लिए, जवानी है, जवानी में शौहर चला गया जिहाद में, अब ये कैसी रहेगी वो औरत? जो कुंवारी रहती तो चलो ठीक है, लेकिन शादी का मजा चख चुकी है, शौहर के साथ रह चुकी है, अब उसके बाद शौहर जिहाद के लिए चला गया। लेकिन जहां नफ्स आवारा हो, जहां अल्लाह का डर न हो, वहां तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन जहां अल्लाह का डर है, वहां नफ्स पे कंट्रोल है, जहां सब्र है, जहां शरीयत पर अमल है, जहां बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग खवातीन की जिंदगी निगाहों के सामने है, वह जरूर गुनाहों से बच जाएगी। और अल्लाह से जब दुआ करेगी तो अल्लाह ताला गुनाहों से बचाएगा। यहां तो बदन में लगी है 1% आग, यहां तो 10% उस आग को बढ़ाने वाले समाज में मुहर्रिकात मौजूद हैं। इसलिए कुंवारी 8 क्लास की लड़कियां वो जैसी की तैसी हो गई। अखबारात की जमानी 8 क्लास हाई स्कूल में पढ़ने वाली औरतें हामिला हो रही, या 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सबके गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चला हुआ है। ऐसे में दुनिया में तो आग लगेगी, कभी तो सुनामी का तूफान आएगा, कभी तो कोरोना का अजाब आएगा, कभी तो समाज में नफरतों की आग लगेगी, करोड़ों कमाने के बाद दर की ठोकरें लोग खाएंगे, 1 दर्जन खतरनाक बीमारियों में उलझेंगे, समाज जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया अल्लाह की है और हम मनमाने ढंग से जिए और हम जो दुआ करें अल्लाह हमको दे दे। नहीं होता अल्लाह की इस दुनिया में। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतों के पाजेब की आवाज दूसरे मर्दों के कान में जाए, अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। जहां हराम खोरी हो, वह चाहे बंदा रोते रोते खून बहाने लगे, उसकी दुआ को रद्द कर देता है अल्लाह। दुआ कबूल होने के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, दुआ कबूल होने के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। मदीने की खातून की शादी हुई, शादी के बाद शौहर सरहद पे चला गया, अब उनकी जवान बीवी घर में कैसे रहती है? 1 दिन 2 दिन नहीं, वहां शौहर 27 साल के बाद लौटता है।
सोचा इस साल के बाद चले जाएं, आवाज आती इस्लाम बचाओ, फिर चले जाते सरहद पे, फिर सोचते अब 6 महीने के बाद घर जाओ, फिर आवाज आती इस्लाम बचाओ। चूंकि जो ज्यादा बहादुर है उसकी जरूरत सरहद इस्लाम पे है, वो मुजाहिद 27 साल, 1 साल 2 साल करते करते 27 साल के बाद जब मदीना लौटा है, 27 साल तक एक जवान लड़की कैसे अपने आप को बचाई है कि पड़ोस के मर्दों को भनकने लगी कि इस घर में कौन खातून रहती है, उनका चेहरा कैसा है, उनके सर के बाल कैसे हैं। जो भी अल्लाह से डरना चाहता है या अल्लाह से डरना चाहती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसी तरह के रास्ते पैदा फरमा देता है। जो नमाज पढ़ना चाहता है, अल्लाह उसके लिए उसी तरह का रास्ता पैदा कर देता है। जो नमाज छोड़ना चाहता है, उसी तरह से उसके लिए सबब बन जाता है। तो अब वह खातून चाह रही थी कि मैं शौहर की गैर मौजूदगी में अपने नफ्स को काबू में रखूं, कंट्रोल में रखूं। उसके लिए क्या है, सारी एनर्जी उन्होंने इबादत में लगा दी, तिलावत में, किताबों के मुताले में। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एक लड़का उनको अता फरमाया, चूंकि शादी के बाद शौहर के साथ रह करके वो शौहर सरहद पे गया था, अब वह उम्मीद से हो गई थी। और फिर जब बच्चा तवल्लुद हुआ 9 महीने के बाद, फिर उस बच्चे की परवरिश, उसकी तालीम और तरबियत के पीछे उन्होंने सारा माल लगा दिया और सारी एनर्जी लगा दी। इबादत, रियाजत, बच्चों की बेहतरीन तरबियत, उसी में सारी जिंदगी के दिन गुजर गए। न अजनबी मर्दों का ख्याल आया, न किसी प्यार मोहब्बत के नाम पे आबरू के तबाह करने का ख्याल आया। और जहां कभी वसवसा पैदा भी होता होगा तो उस वसवसे को दबाने के लिए अल्लाह की बारगाह में रुजू करती होंगी। अजीमाबाद पटना की एक औरत जवानी में बेवा हो गई। उन्होंने शादी की बात लोगों ने की, उन्होंने शादी नहीं की, कहा मैं शादी नहीं करूंगी। उन्होंने शादी नहीं की, मगर अल्लाह का डर, समाज की गैरत का ख्याल, अपनी गैरत का ख्याल, माँ बाप की आबरू का ख्याल इतना रहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी। जब मरने से पहले पहले वसीयत उन्होंने की कि अब तो मैं मर रही हूं, मैं बूढ़ी हो गई, मगर मेरी वसीयत को नोट कर लेना मेरे खानदान वालों, तुम्हारी जब बेटियां बेवा हो जाएं, उनको बेवा मत छोड़ना, उनको शादी करा देना। मेरी मिसाल मत देना कि फला की बेटी जवानी में बेवा हुई, सारी जिंदगी शादी नहीं करी और फिर इबादत में जिंदगी के दिन गुजार दिया, जर्रा बराबर उनके सफेद कपड़े पर कोई दाग नहीं लगा। खानदान, माँ बाप और मरने वाले शौहर, सबकी आबरू बचा के वह दुनिया से चली गई। मगर मेरी नसीहत सुनो, तुमने मुझको कैसा पाया? कहा हमने आपको अफीफा पाक दामन पाया, अपने सब्र करने वाली, निगाहों की हिफाजत करने वाली, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली करोड़ों में एक पाया। कहा अब मेरी नसीहत सुन लो, तुमसे मैं कहता हूं कि जब भी किसी का शौहर मर जाए उसको शादी करा देना, बगैर शौहर के किसी खातून को मत रखना। उन्होंने कहा कि मेरी मिसाल तुम दोगे, लेकिन जब मैं रात को तहज्जुद के लिए उठती थी और जब कोई शहर कोतवाल अगर गली में वो आवाज लगाता था तो मेरे दिल में ख्याल पैदा होता था कि मैं घर से निकल जाऊं, उस कोतवाल मर्द से मैं लिपट जाऊं, मगर अल्लाह का डर, मुस्तफा से शर्मो हया, अपने खानदान की आबरू का ख्याल करते हुए मैं अपने नफ्स पे कंट्रोल करके रह गई। अल्लाह से मैं दुआ करती थी, मैं नमाज पढ़ती थी, मैं तो रह गई, मैं तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन कोई दूसरी औरत नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी नसीहत नोट कर लो तुम लोग कि जब भी किसी लड़की का शौहर मर जाए उसको बगैर शौहर के मत रखना, उसको शादी दिला देना, चाहे जिंदगी के जिस पड़ाव में हो। नहीं कि 2 बच्चा है उसका मुंह देख करके रह जाएगी, 2 बच्चा है उसका मुंह देख के रह जाएगी। यहां तो 4-4 बच्चे की मां शौहर की मौजूदगी में फैक्ट्री में काम करने वाले नौकर के साथ भाग रही है। मेरी निगाहों ने वो तमाशे देखे हैं साहब। एक बहुत ऊंचे पौष खानदान की लड़की, 3 बच्चे की मां, करोड़ों की दौलत, शौहर का शानदार मकान, शानदार कार, लेकिन सामने टेलर मास्टर के पास जाके कपड़ा बनवाने की वजह से आंख चार हुई, मोहब्बत हुई। करोड़ों का बंगला छोड़कर, अपने बाप दादा की इज्जतों को मिट्टी में मिलाकर, 3 खूबसूरत चांद जैसे बच्चों को छोड़कर उस टेलर मास्टर के साथ वो भाग गई। इसलिए कहा गया है कि करना फी बयूते कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। क्या कहा अल्लाह ने? पैदा करने वाले रब ने, जिसने मर्द औरत को पैदा किया है, उस रब ने मर्दों की ड्यूटी, औरतों की ड्यूटी क्या बताई? औरतों घर में ठहरी रहो। जाहिलियत के जमाने की औरतों की तरफ बेपर्दा आवारा सड़कों पे मत फिरती रहो। नहीं, मौलाना दकियानुसी की तालीम दे रहा है,
ट्रेडिशनिस्ट है, मौलाना पुराने ख्याल में जी रहा है, अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, इस मॉडर्न दुनिया में औरत मर्द सब एक रहे, सब तरक्की करें, ये विकास से अलग हो रहा है। एक तमाचा चेहरा पे मारे बदतमीज, कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या तमाशा हुआ, सारी दुनिया ने देखा। वह सब पढ़े लिखे लोग थे, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मेडिकल कॉलेज में एमडी करने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है। क्या कुछ तमाशा तहखाने में हो रहा है, सारी दुनिया ने देखा। क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो एमडी एमबीबीएस कर चुकी थी, एमडी कर रही थी, क्या हुआ उसके साथ? बाप के सारे सपने चूर चूर हो गए, सारी तालीम चौपट हो गई, अपने जान से हाथ धो बैठी। फितरत से बगावत नहीं होगी कि सामने साहब अजनबी मर्द रहे, अजनबी औरत रहे, या दोनों अपने आप को बचा लें, नहीं होगा। तोहमत की जगहों पे खड़े होने से बचो, ऐसी जगह जाने से बचो जहां पांव के फिसलने का अंदेशा हो, वहां जाने से बचो। ये एहतियात के तौर पर इनको कहा गया कि पर्दे में रह, वरना बहुत सारे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं। जब वो सारे दरिंदे चाहेंगे तुझको लूटना खसोटना, 10 दरिंदे हैं और एक खातून है खूबसूरत, वह 10 चाहते हैं इससे शादी करना या उसकी आबरू को लूटना, ऐसे में आबरू कैसे महफूज रहेगी? ऐसे में एक तरीका है कानून पर्दा इस्लाम का, घर में रहो, अगर जरूरतन घर से बाहर जाना पड़ा, सर से लेके पांव तक वेल्ड हो जाओ, ताकि लुच्चों लफंगों आवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। अब तू काली कलोटी भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा हुआ रहेगा चादर की वजह से। अब तू खूबसूरत हुस्न और जमाल की देवी है तो तेरा हुस्न छुपा रहेगा इन गोंडों से, चादर की वजह से। इस्लाम के हर कानून में हिकमत पोशीदा है। आज बेपर्दगी जींस टी शर्ट के माहौल ने कॉलेज में जना, यूनिवर्सिटी में जना, शेल्टर होम में जना, तहखाने में जना, मेडिकल कॉलेज में जना, यूनिवर्सिटीज में जना, यहां तक कि 8 क्लास के बच्चों में जना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल। अब अगर आदमी बेहया हो जाए, वह जना से शौक उसका बढ़ जाए और कहे नहीं सब चलता है, जैसे गुटखा खैनी खाया उसी तरह गया, अपना काम कर लिया, अपना चल दिया, तो फिर उस बेहया दुनिया में आदमी का मर जाना बेहतर है। आका ने क्या फरमाया था? जब तेरे मालदार लोग बकील हो जाएं, जब तेरा सारा काम औरतों के हाथ में चला जाए, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, तो फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, आका फरमाते हैं तेरा मर जाना जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है। जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है। जहां जिना को लोगों ने फैशन बना दिया हो, शादी को बोझ बना लिया हो और लव करने को और साहब दूसरों के साथ मुंह काला करने को फैशन का हिस्सा बना लिया हो, आखिर क्या है ये? एक पाखाने का कीड़ा जब तक पाखाना ना खाए वह मर जाता है, अगर उसको सामने अतर मुश्क अंबर रख दें वह मर जाएगा। उसी तरह जिसकी आदत बचपन से बिगड़ गई हो, मर्द हो या औरत, उसी पाखाने के कीड़े की तरह, करोड़ अरबपति शौहर, खूबसूरत बच्चे, अरबों का मकान, फॉर्चूनर, कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि पाखाने की कीड़े की तरह वो अपने चरवाहे से ज़िना न कर ले, अपने घर में काम करने वाले मर्द नौकर से मुंह काला न कर ले, और जब तक गली कुचे कूचे में छोकरे जो बेकार नाकारा किस्म के घूमते हैं उससे मुंह काला न कर ले, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि शुरू से जमीन मकान दुकान जरूरी नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत जरूरी है। उसको इल्म सिखा दे, उसको अदब सिखा दे। लोगों ने कहा नहीं माल सब कुछ है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती है। अमेरिका के जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब वहां के लोगों ने कहा नहीं, मकान दुकान तो बच्चा बेच के खा जाएगा, अगर ड्रग्स और शराब का आदी हुआ तो सारे मकान को बेच के शराब पी लेगा। इसलिए डिसिप्लिन सिखाओ, अदब सिखाओ, मकसद हयात बताओ, हम पैदा हुए क्यों हैं, हमें करना क्या है, जीवन पद्धति सिखाओ, यानी डिसिप्लिन सिखाओ। तो जो बात आज यूरोप के लोग तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं, जो बात हिंदुस्तान के अकलमंद वाइज ये तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं कि पढ़िए लिखिए अच्छा इंसान बनिए, चाहे पकोड़ा बेचिए, चाहे जूता चप्पल सिए, चाय की दुकान पे गिलास धोइए, मगर पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है। भले और बुरे की तमीज सीखिए, पढ़ने का मकसद यह होता है ताकि आप सिविलाइज्ड बन जाएं। जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब उसको आज डिसिप्लिन नजर आया है, अदब नजर आया है, मॉरलिटी नजर आई है, अखलाक नजर आया है। मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, मा नहला वालिदुन वालदहु मिन नहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। आका फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई
तोहफा नहीं है। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस लौटेगी वहां जहां हुजूर ने जो रास्ता दिखाया है। ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे जो मुस्तफ़ा के खिलाफ बोलते हैं, ये क्या जाने मुस्तफ़ा क्या है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ से पूछे मुस्तफ़ा क्या है, वो कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. बर्नार्ड शॉ, जिसकी किताबें दुनिया भर के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, सात समंदर पार पैदा होने वाला दुनिया का एक अजीम स्कॉलर, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वह तो मानवता के रक्षक कहे जाते हैं, इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया के लोग उनको अपना एक्सेप्टेड रहनुमा मान लें, उनके उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारें, जो दुनिया में आग लगी है ये आग बुझ जाएगी, अमन की जन्नत में दुनिया तब्दील हो जाएगी। यह कौन बोलता है? जो हिंदुस्तान के दो चार लोग उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है। इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड आदमी, और उसी ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शॉ ने कहा था अगर आने वाले 100 साल के अंदर कोई मजहब यूरोप बर्रे आजम में हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। यहां कहते हैं हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, मगर यूरोप का वो पढ़ा लिखा हाई क्वालिटी का दानिश्वर कहता है हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब इल्म बढ़ेगा, सच्चाई की तलाश में लोग निकलेंगे, तो एक मजहब इस्लाम, एक रहनुमा पैगंबर आजम होंगे जो उनकी सच्चाई की तलाश की दवा बनेंगे, और फिर वो सच्चाई को ढूंढकर वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होगा, और फिर ज़ाब्ता-ए मुस्तफ़ा, इसी का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होगा। और इसी को हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतो मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर ने कहा था इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। आप तो कहते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, आप कल मरिएगा, अपने अंजाम को पहुंचिएगा, कब्रिस्तान जाइएगा। बेशुमार लोग कोरोना के बाद मर गए, कब्रिस्तान चले गए, लेकिन इस्लाम है, मदरसा है, मस्जिद है, जलसा है, जुलूस है, सब कुछ चल रहा है। इसलिए ज्यादा टेंशन मत मोलिए, इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। वो हमारे गांव समाज के लुच्चे लफंगे छोकरे जो कभी आलिम की गीबत करते हैं चाय पान की दुकान पे, वो लुच्चे अपनी जबान से कहते हैं पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा, आने वाला दिन इस्लाम का क्या होगा, पता नहीं क्या मजहब है। एक दिन मदरसा नहीं आया, एक दिन कुरान नहीं सीखा, एक हदीस नहीं सीखी, अब वो अपने दिमाग से हिंदुस्तान के माहौल, फिलिस्तीन के माहौल को देखा। क्या फिलिस्तीन को देखेगा? तो 1 लाख लोग शहीद हुए हैं, उससे पहले मालूम है तुम्हें कुरान पाक का कहता है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में 6 लाख फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले, कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले। एक मुसलमान रईस यहूदियों ने, उन कौम जब्बारीन के लोगों ने, उन लोगों ने अपनी खूबसूरत बहू बेटी को छोड़ दिया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में। मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की वजह से अक्सर लोगों ने निगाह उठा के नहीं देखा, मगर एक मालदार रईस शख्स था, एक औरत को देखा, उससे नहीं रहा गया, उसको गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और क्या कहा, हुजूर ये औरत हमारे लिए हलाल है या हराम? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पुरजलाल लहजे में के खबरदार, इसे हटाओ अपने से, तेरे लिए हराम है। मगर चूंकि भूत सवार हो चुका था, आज मतलबी आदमी उनके मतलब का फोन करेगा, मतलब का फतवा पूछेगा, फतवे को रिकॉर्ड करेगा, उसको सोशल मीडिया पे छोड़ेगा, मुसलमानों की इज्जतों को तार तार करेगा। जालिम, एक मुसलमान की इज्जत पे पर्दा डालने का कितना अजर है तुम्हें मालूम है? क़यामत के दिन अल्लाह तेरे अयूब की पर्दा पोशी करेगा। मगर हक बात बोलने को उससे मत जोड़ना। हक बात बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि साहब एक मोमिन को रुस्वा करना, एक मोमिन को जहन्नम से बचाना, उसको बुराई से बचाना, उसको गलत काम से बचाना, ये रुस्वा नहीं करना होता है, बल्कि ये उनकी खैर खाही का एक नतीजा है कि ताकि ये जहन्नम न जाए। लेकिन वहाँ आदमी के बंद कमरे का कोई ऐब है जिसको कोई समाज नहीं जानता है, उस ऐब को यहाँ से जाके वहाँ बयान कर देना ये हराम है। ये चुगलखोरी, ये गीबत करना, एक मुसलमान की पीठ के पीछे उनका ऐब बयान करना, ये गीबत है। सर से लेके पांव तक गीबत की कीचड़ में धंसा हुआ
वो अमरे बिल मारूफ करने को बुरा कह रहा है। सर से लेके पांव तक गीबत और झूठ और दूसरों के छुपे हुए ऐब को दूसरों के सामने बयान करके मजा ले लेके बयान करने वाला वो साहब अमरे बिल मारूफ को बुरा समझ रहा है। जरा आंख बंद करके अपने अहवाल अपने अमाल का जायजा ले ले। अमरे बिल मारूफ करना, नेक बात का हुक्म देना, किसी को बुराई से रोकना, ये जलील करना नहीं होता है, बल्कि उनको इज्जत देना, उनको जहन्नम से बचाना होता है। अलबत्ता रही बात कि अमरे बिल मारूफ करते हुए आदमी का तेवर कभी बिगड़ता है, कुछ जुमले जबान से निकल जाते हैं, और जब उनको एहसास हो जाता है वह रुजू कर लेता है, फिर उसके बाद खामोश हो जाना चाहिए। आदमी को ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी के दिन गुजारे हैं, उन लोगों ने कैसी अपनी जिंदगी गुजारी है, उन लोगों ने किस तरह अपने आप को गुनाहों से बचाया है। बस वो चैप्टर जो मैं खोला उस चैप्टर को मैं पूरा कर देता हूं। अभी साहब चौक चौराहे पे बयान करने वाला इस्लाम के बारे में तबसरा कर रहा है, जिसको इस्लाम का अलिफ तक मालूम नहीं। ये नेता बोलता है इस्लाम खतरे में, साहब दूसरे लोग बोलते हैं इस्लाम खतरे में, बहुत सारे मुल्ला जी कहते हैं इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में कैसे? इस्लाम खतरे में हुजूर ने फरमाया है ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला वफ़ इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मुस्तफ़ा की माने कि तुम्हारी माने, हमारा पैगंबर सच्चा। हमारे पैगंबर ने क्या कहा? इस रूए ज़मीन का कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, हर घर में इस्लाम दाखिल होके रहेगा। अल्लाह क्या फरमाता है? युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा, जो बंदा चाहेगा वो नहीं होगा। इस्लाम के बारे में तबसरा मत कीजिए, सारी दुनिया अल्लाह चलाता है। हम जिस काम के लिए पैदा हुए हैं उस अपना मकसद हयात पर फोकस कीजिए, बाकी दुनिया चलाना ये अल्लाह का काम है, तो अल्लाह ने चलाया है। अब जरा सुनिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में काफिर कौम के लोगों ने अपनी बेटियों को नीम बरहना बना के सजा के धजा के छोड़ दिया। क्यों? उसको बलम बिन बावरा ने जो तबाह हो बर्बाद हुआ, उसने कहा था अगर एक भी आदमी जिना कर लिया तो 6 लाख फौज हार जाएगी। ये ठीक काम कर गया उसका। उसने अपनी खूबसूरत बेटियों को सजा के जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज शहर में दाखिल हुई भेज दिया। एक रईस मालदार उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फौरन इसको अलग कर दिया अपने से, अब अलग कर दे, मगर चूंकि शहवत का भूत सवार हो चुका था इसलिए वह बंदा अपने खेमे में ले गया, उसके साथ मुंह काला किया। मुंह काला करना था कि अल्लाह का अजाब फूट पड़ा। ऐसा अजाब फूटा कि 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए। 1 घंटे के अंदर 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए 1 घंटे के अंदर। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मुशरिक को मालूम हुआ, उन्होंने एडवाइजर को वो आया, उन दोनों को आग लगा दी, जिसने ज़िना किया था और जिसके साथ ज़िना किया गया था, उन दोनों को आग लगा दी थी। अजाब थमा, मगर अजाब थमते थमते 70,000 लोग मर चुके थे। ताउन के मर्ज में गिल्टी निकलती थी, शदीद दर्द, फौरी मर जाते। 70,000 लोग मर चुके। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर वहां से निकल गए। 6 लाख फौज तितर बितर हो गई और शिकस्त से दोचार हो गई। फौज वापस हुई। 6 लाख लोग थे, मामूली फौज नहीं थी। एक बंदा ने ज़िना किया, सारी फौज शिकस्त से दोचार हो गई। 70,000 लोग अल्लाह के अजाब के शिकार हो गए। बस मुंह में आया बक दिया। एक कतरा नापाक से पैदा होने वाला, 2 केजी पेट में हमेशा पाखाना पालने वाला, ये अपने मन की बातें कर रहा है, फिल्मी स्टाइल की बातें कर रहा है। कुरान जो कहता है वो सच है, हदीस जो कहती है वो सच है, खुदा जो कहता है वो सच है, हदीस मुस्तफ़ा जो कहते हैं वो सच है, और खुदा रसूल की बात जो आलिम कहते वो सच है। नेता के पीछे पागल है। इस्लाम खतरे में है, डरा के वोट लिया, अपनी दौलत जमा की और अय्याशी की, यही सब होता है। वो इस नेता इस्लाम के नाम पे वोट लेगा जो इस्लाम का काम करेगा। चिल्लाने से काम नहीं होता है। बहुत सारे आए, करोड़ों लोग शहीद हो गए। 8 करोड़ लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में मारे गए। 50 लाख से ज्यादा इन यहूदियों को हिटलर ने ज़बह किया है जर्मनी में। ऐसे ऐसे लोग मारे गए। इस्लाम के नाम पे शहीद होने वाले लोग बेशुमार लोग शहीद हुए। बहुत सारे जंगें हुई और फिर ये मामूली सी जंग क्या, ये जंग भी एक फेवरेबल जंग, मरना तो सबको है ही,
चाहे कोई पखाना रूम में मरे, चाहे लेटरिन रूम में मरे, चाहे एक्सीडेंट करके मरे, चाहे मैदान जंग में शहीद होकर मरे, मगर फिलिस्तीन की औरतें 70 साल से मुसीबत झेल रही है। वो अब धन्य है वो माएँ जो कभी फिलिस्तीन छोड़ने का प्लान नहीं बनाया। वो बच्चा पैदा करती हैं इसीलिए ताकि मेरा बच्चा मस्जिद अक्सा की आज़ादी के नाम पे शहीद हो जाए। इनका खून रंग लाएगा, आज नहीं तो कल यहूदी पसपा होंगे, किबले अव्वल आज़ाद होगा और आज़ाद होके रहेगा। आज़ादी के करीब बिल्कुल अब मामला पहुंच गया है। ये तो साल भर 14 महीने हो गए, 14 महीने में 50,000 लोग, बच्चे औरतें शहीद हुई। वो तो जमीन शहादत की है, शहादत के लिए वो लोग पैदा हुए हैं। हम लोग बर्गर खाने, चाउमीन खाने, इश्कबाजी करने, घर मकान का मुकाबला करने, चाय की दुकान पे चुस्की लेके समाज का डकैत जो अपनी नौकरानी से जिना करता है उसकी ग़ीबत कोई नहीं करता। जो बच्चा, जो मौलाना फजर से लेकर के ईशा तक नमाज़ें पंजगाना पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, इंसान पैदा करना, इनका जो प्लान है इनके खिलाफ चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे सब साहब वो गाँव का रईस जिना कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वो सूद खा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वह जुआ खेल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। वह औरतें 2-4 मर्दों को जिना की दावत देती हैं, कोई उसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। सारा खिलाफ मस्जिद के इमाम, तकरीर करने वाले मौलाना, ये मदरसा, मस्जिद, खानका, पीर साहब, बस इसके खिलाफ लेके चाय की दुकान पे बैठ गए। ये भी गुस्सा भी बड़ा इनका चालाक है, क्योंकि हम जैसे कमज़ोर लोग इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम कमज़ोरों की ग़ीबत हो रही है। लेकिन वह मालदार जो ज़िना करता है, सूद खा के दौलत जमा करता है, वह लंगरे हुसैन करे तो सारे लोग दौड़ जाते खाने के लिए। कोई नहीं बोलता हराम माल का लंगर कबूल नहीं होगा, नहीं खाने जाऊँगा। हराम माल से बच्चों बेटे का वलीमा करता है, नहीं जाऊँगा, चूँकि डर है ना कि जो मालदार है, बाहुबली है, उनके 10, 20, 50 लोग हैं। अगर कोई ग़ीबत किया तो 2-4 तमाचा मारा जाएगा, उसको बस 4 इंच छोटा भी कर दिया जाएगा। इसीलिए उनके खिलाफ वह डर के मारे नहीं ग़ीबत करता, चुप चुप बोलता है। ये मौलवी साहब बेचारा कुछ तो बिगाड़ नहीं पाएगा इसका। इसीलिए साहब पढ़े लिखे लोग, टीचर क्लास के लोग सब दुकान पे बैठ के मौलवी साहब के खिलाफ, मदरसा के खिलाफ। इसीलिए आज मदरसा मिट रहा है, क्योंकि जब इनको इतनी बेइज्जत की जाएगी तो कौन अपने बच्चों को आलिम बनाएगा। इल्म दीन को जब सम्मान दिया जाता है, जब मुल्ला अहमद जीवन को का पांव चूमा जाता है, तब सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता है कि मेरा बेटा आलिम होता तो मेरे बेटे को इज्जत मिल जाती। आज जो मदरसा उजड़ा है इसीलिए उजड़ा है कि जैसी की तैसी करना, इसको बेटी देना है, इनकी ग़ीबत करना है। ये अगर बाइक खरीद ले तो हरामखोरी का इल्ज़ाम लगा देना है। ये अगर आल्टो खरीद ले तकरीर करके तो इस पर हरामखोरी का इल्ज़ाम को कोई सेठ दिया होगा। या हज भी कर ले तो फिर कोई दूसरा आदमी हज किया होगा या ज़कात खैरात के पैसे से हज किया होगा। दूसरा आदमी धर्म गुरु को सम्मान देता है, फॉर्चूनर पर मेरा धर्म गुरु चले, उसका पाँव छूता है, उनका हाथ अपने सर पे लेकर आशीर्वाद लेता है। जिसका कोई मजहब नहीं, उसका धर्म गुरु फॉर्चूनर पे आए, उनका पाँव चुमा जाए, और जो सच्चा मजहब का खिदमत करने वाला है उसकी जैसी की तैसी मैंने कर दिया। जरा गौर से सुनिए, काम इस्लाम पढ़ेंगे तो फिर मौजूदा मुसीबतों से घबराएंगे नहीं। ये सब चलता रहता है। इस्लाम जिंदा रहता है हर करबला के बाद। क्या कहते हैं? इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।